Welcome back to my channel, guys. Ekta and Avinash. And if you are new to my channel, please subscribe it, share it, and like it because I literally need your support. And guys, my channel is all about my experiences, my vlogs and कुछ टॉपिक्स के साथ मैं आ रही हूँ. जैसे पिछले वीडियो में भी जो मैंने बात की थी, इट वाज रिलेटेड टू कलर शेमिंग. एंड कुछ बातें जो मैंने उठाई थी वो हमारे जहाँ से मैं आती हूँ, लाइक दिल्ली मुंबई में, आई डोंट नो इतना होता है नहीं होता है, बिलोंग टू दिल्ली ऑल्सो, बट पटना, रांची, झारखंड एंड जो यूपी एंड बिहार का एरिया है, वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें फॉलो होती हैं. एंड तो उन सब बातों को कोई उठाता नहीं है एक्चुअली. एंड प्लीज़ इग्नोर थोड़ा बहुत साउंड बिकॉज राइट ये जो कोविड का टाइम चल रहा है एंड आई एम नॉट एट माई ऑफिस और मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ. सो दैट्स वाई मुझे वीडियोज़ घर से बनानी पड़ रही हैं. तो आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन. आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा. और अगर मैं ये वर्ड अपने पेरेंट्स को बताऊं या अपने जो मेरी मामा हैं उनको बताऊं या इन लॉज को बताऊं, तो वो लोग शायद इसको नेग्लेक्ट कर देंगे या बात भी नहीं करेंगे, या फिर मे बी नो वन इज़ बॉदर्ड टू नो अबाउट इट. बिकॉज हमारे टाइम में पुराने जो समय था, नॉट पुराना बट हमारी मम्मियों का जो समय था, उनके टाइम में इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करना चाहता था या फिर कोई उठाना नहीं चाहता था इन बातों को. कोई तो हो जो इन सारी बातों को लेकर के आए. सो व्हेन आई हैड अ बेबी, अभी मेरा बेबी 3 इयर्स का हो चुका है. सो मुझे पता नहीं था एक्चुअली उस समय इन बातों के बारे में और ये क्या होता है उसके बारे में. मुझे कुछ समय के बाद पता चला एंड नो वन वॉज देयर टू लाइक टीच मी और टेल मी कि ऐसा भी होता है. So what I was going through was a postpartum depression. ये एक्चुअली में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ होता क्या है. एक्चुअली में ये जब आपका बेबी होता है एंड उसके 1 मंथ के अप्रॉक्स जब वो 4 वीक्स का हो जाता है तो ये शुरू होता है. एंड इसमें आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी. आपको अपने बेबी के साथ भी टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगेगा. आपको आपके घर में आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी. आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा. आपको लगेगा कि आप कहीं चले जाओ. इनफैक्ट आपके दिमाग में ऐसे ख्याल भी आएंगे कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल वर्थलेस हो गया है. अपने आप को देख करके घिन आने लगेगी, चिढ़ आने लगेगी. तो ये बहुत सारी चीज़ें उस समय पे होती हैं एंड ये सबके साथ होती होंगी, नो डाउट. किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा होती होंगी. बट कभी मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ होता है. एंड नीदर जब उन्होंने यही नहीं बताया तो वो ये कहाँ से बताएंगे कि इससे डील कैसे करना चाहिए. सो आई हैड अ हैबिट ऑफ डूइंग रिसर्च एंड स्टडिंग कि ऐसा क्यों होता है. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टॉक टू माई डॉक्टर कि वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, लाइक इट्स माई बेबी एंड आई लव हिम, आई हैव गिवन बर्थ. देन ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे वो रो रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है. एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज लाइक fighting with my parents, with my in-laws on any stupid topics. Like उनकी कोई गलती नहीं होती थी एंड मैं उनसे लड़ रही होती थी कि नहीं इसको भूख नहीं लगी है, आप ज़बरदस्ती खिला रहे हो. एंड जब मैं अकेले में बैठ कर के इन बातों को सोचती थी तो मुझे लगता था कि आखिर वो आपके बच्चे को खिलाने की ही तो बात कर रहे हैं, फिर आपको इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा कैसे आ सकता है. ऑब्वियसली दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू आर. आपको अगर कोई कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है तो वो हमारे लिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है चीज़ों के बारे में, तो वो आपको सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देम आई वॉज गेटिंग इनसिक्योर एंड आई वॉज गेटिंग मोर एंग्री दैट वो मुझे अपने तरीके से क्यों नहीं करने दे रहे. एंड ये बात मुझे आज समझ में आती है कि वो किस फेज से मैं गुजर रही थी. सो ये मैं आज ये चीज़ें बोल रही हूँ, ये सबके साथ होता है. कुछ लोग इसमें खुल कर के आगे आकर के बोल सकते हैं, कुछ के पेरेंट्स उनको समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं.
या फिर बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को समझना कि ये एक सर्टेन फेज़ के लिए ही होता है, 1 to 2 मंथ के फेज़ के लिए ही होता है, एंड उस समय आपको खुद को संभालने की बहुत ज़रूरत है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसके सिम्पटम्स हैं कि आपको इरिटेशन होगा, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद को देख कर के अच्छा नहीं लगेगा, आपको किसी के साथ रहने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, इनफैक्ट आपको अपने बच्चे के साथ भी खेलने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आप अकेले रहो, एंड आपका जो उस टाइम बॉडी होगा, अगर सी सेक्शन होता है खास करके, तो बॉडी हमारी उस समय बहुत ही एनर्जेटिक नहीं होती है, एंड आप बहुत सी चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहे होते हो, उस समय आपको हेल्प चाहिए होता है, अनलाइक नॉर्मल डिलीवरी। तो आप इनकेपेबल महसूस करोगे बहुत चीज़ों में खुद को। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, एंड ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। इस चीज़ से निकलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आप को काम डाउन करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और जब आप अपने बच्चे को रोता हुआ देखो या आपके मन में कोई भी गलत ख्याल आए, तो आप खुद से पहले एक सवाल पूछो कि ये बच्चा जिसको आपने इतने प्यार से इस दुनिया में आप लेकर के आए हो, वो आपका है, और वो आप पे हर तरीके से डिपेंडेंट है, हर तरीके से। उसको भूख लगेगी तो भी वो आपको देखेगा, उसको वो रोएगा तो भी वो आपको देखेगा, बिकॉज नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। तो आप उसके लिए हाथ पैर भगवान सब कुछ हो। तो सबसे पहले कोई भी गलत ख्याल अगर आपके दिमाग में आए तो आप अपने बच्चे के बारे में सोचो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है, अगर आपको कुछ भी ऐसे ख्याल आते हैं, एंड इफ़ यू वॉचिंग माई वीडियो और आपका 1 महीने का बच्चा है या 2 महीने का बच्चा है, तो टॉक टू योर हस्बैंड, शेयर ऑल योर इमोशंस विथ हिम। उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी। एंड अगर डैडीज़ ये मेरे वीडियो आप देख रहे हो, तो आप अपनी वाइफ को समझना, उनको बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होती है इस समय पे। गिव हर अनकंडीशनल लव, उनकी सारी डिमांड्स को पूरी करो, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट क्योर मेडिसिन जो आप उस टाइम पे उनको प्रोवाइड करोगे। थर्डली, आप अपने आप को बिजी रखना शुरू करो। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सर्टेन थिंग्स, लाइक हो सकता है कि आपने अपनी जॉब से ऑफ ले रखा हो, बट टेक आउट 1 to 2 आवर्स जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाओ अपने लिए। ईदर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ द स्किन, और समथिंग प्रोडक्टिव जहाँ पे आपकी पढ़ाई का यूज़ हो। आप अगर वो चीज़ें कर पाओगे तो आप खुद को इस डिप्रेशन में जाने से रोक पाओगे, या फिर अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो खुद को वापस लेकर के आ पाओगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की थी। नाउ अगेन आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को अकेला मत रहने दो। आपके साथ अगर आपके भाई हैं, बहनें हैं, या फिर आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, तो उनके साथ जा कर के बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, हंसने वाली चीज़ों को देखो। डिप्रेसिंग मूवीज़ या सीरियल्स को मत देखो, फ़ोन्स को ज़्यादा मत देखो, और ट्राई टू हैंग आउट विथ योर बेबी। एल्स, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो कि आप बहुत चीज़ों में ऐसा होगा कि आप केपेबल नहीं होगे वो चीज़ करने में, बिकॉज जब मैं 1 मंथ जब मुझे हुआ था सी सेक्शन का, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, और मुझे हेल्प चाहिए होती थी थोड़ा सोने में या उठने में, बैठने में। तो गाइज, आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज इसमें कोई भी शेमफुल बात नहीं है। यू नीड हेल्प बिकॉज यू आर अ न्यू मदर। तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, नहीं आएंगी, तो वहाँ पे आप पूछो और कोशिश करो कि आप उन चीज़ों को कर पाओ। अगेन, डू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके इन लॉज हैं या आपके पेरेंट्स हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो अपने बेबी को 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए उनके पास रहने दो, और उस 1 and 2 आवर्स पे या तो आप आराम करो, टेक स्लीप, बिकॉज जिनके भी बेबीज़ होते हैं वो 1 मंथ के, 2 मंथ के, पेरेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीपिंग, खास करके जो माएँ होती हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसलिए अपने आप को रेस्ट दो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली एंड फिजिकली साउंड रहो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा।
सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन के शिकार हो या फिर आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा रहे हो। तो इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू दैट मच, देन प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, डॉक्टर से बात करो या फिर साइकियाट्रिस्ट से बात करो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इस चीज़ के लिए साइकियाट्रिस्ट से क्या बात करोगे या साइकोलॉजिस्ट से क्या बात करोगे। गाइज लेट मी टेल यू, इट्स नथिंग। आपको अगर बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, देन यू गो टू द सर्टन फिजिशियन ना, आप जाते हो डॉक्टर के पास। तो अगर आप कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आप जा कर के किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो या फिर टॉक टू योर लव्ड वंस, उसके बारे में बात करो, बिकॉज बात करना इज़ लिटरली इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अगर आपको नहीं पता था इसके बारे में तो प्लीज़ जो भी मैंने आपको इसके उपाय बताए हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, उसको ज़रूर देखो और इसके क्या लक्षण होते हैं उसको भी देखो। और बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी या फिर माँ बनने जा रहे होंगे आप, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। खास करके ना तो आपके पेरेंट्स बताते हैं, ना इन लॉज बताते हैं, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता था। नो वन वॉज देयर टू गाइड देम इवन कि ऐसा भी कुछ होता है या फिर इससे आप इस तरीके से निकल सकते हो। सो एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, आई वॉज हियर टू टेल यू all the best for the upcoming mothers and stay strong. Till then, do subscribe my channel. If this session was helpful for you, do subscribe it, do share it, do like it. Till then guys, take care. Bye bye.